तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? जो जहाँ पढ़ रहा, जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहा होगा बढ़िया से कर रहा होगा। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे? नाउन पढ़ रहे थे, ठीक है। नाउन में हमने क्या पढ़ लिया है? काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, और जो हमारे सिंगुलर प्लूरल होते हैं वो कैसे बनते हैं वो हमने बता दिया है, ठीक है। एक वचन बहुवचन कैसे बनाना है वो बता दिया है। अब क्या आता है कि जेंडर कितने टाइप के होते हैं नाउन में, ठीक है। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या चल रहा था? नाउन चल रहा था। नाउन में हमने इन टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ लिया है। अब हमारा आता है जेंडर ऑफ नाउन, यानी जो नाउन में लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं जेंडर ऑफ नाउन्स की। तो क्या होता है कि जेंडर यानी लिंग का अर्थ यह है कि किसी नाउन के बारे में यह जानना कि वो पुरुष है, स्त्री है, या अथवा जीवित अथवा निर्जीव है। यानी कि लिंग से हमें ये पता चलता है, जेंडर से हमें ये पता चलता है कि जो भी क्या कहते हैं, ये जानते हैं हम उसमें कि जिस बारे में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या स्त्री है, पुरुष है, जीवित है या निर्जीव वस्तु है। इसके बारे में हम जिस चीज़ से जानते हैं कि किस में आता है वो जेंडर में आता है, ठीक है। तो जेंडर की हम बात करते हैं। तो जो जेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा क्या? मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। दूसरा होता है हमारा फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। तीसरा होता है कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग, ठीक है। ये तो 4 हमारे क्या होते हैं, जो जेंडर होता है उसके प्रकार होते हैं, ठीक है। अब एक एक लेके चलेंगे और देखेंगे कि कैसे मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर को कैसे हम बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो पहला क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। यानी कि किसमें आ जाएगा ये? पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि जिन नाउन में जिस नाउन से हमें यह पता चलता है कि नाउन कहते हैं मेल यानी कि पुरुष, लिंग, मेल जेंडर, ठीक है। पुरुष लिंग मेल जेंडर है, अब उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसमें क्या होता है? पुल्लिंग, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है यानी कि जो हमारा पुल्लिंग होता है उसमें क्या होता है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष के बारे में ये जेंडर है, ये इस जेंडर से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, वो किस में आता है? मैस्कुलिन जेंडर में, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देता है कि द बॉयज प्लेइंग, boys are playing cricket, ठीक है। तो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें जो बॉयज है वो क्या हो जाएगा?
पुरुषों की बात होगी, इसमें जो बॉयज है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये पुरुष लिंग के यानी कि पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा किस में आता है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुलिंग में आता है। ठीक है, ये तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या होता है हमारा, जो दूसरा होता है वो क्या होता है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी कि क्या होता है, स्त्री लिंग। स्त्री लिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिस नाउन से फीमेल यानी कि स्त्री लिंग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जिसमें हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या कहता है कि जो लड़कियां हैं वो एक गाना गा रही हैं, तो जो गर्ल्स आ रहा है ना, गर्ल्स ये किस में आ रहा है, वो फेमिनिन जेंडर को बोध कर रहा है यानी कि स्त्री लिंग को बोध कर रहा है। ठीक है, जो स्त्री लिंग को बोध करता है उसे क्या कहते हैं, हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो जो गर्ल्स है तो वो किस में आ रहा है, फेमिनिन जेंडर में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है मैस्कुलिन हो गया, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि उभय। अब इसमें क्या होता है कि वे नाउन, कह सकते हैं वे नाउन जिनसे स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। अब कॉमन नाउन में क्या हो जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों का उसमें हमें पता चलता है, उस जेंडर से किस में आता है, कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग में। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि तो children are playing। ठीक है, क्या कहता है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब चिल्ड्रन क्या होता है कि स्त्री और पुरुष यानी कि जो स्त्री में भी आते हैं पुरुष में भी आते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं, उनको एक साथ बोध करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे जो होते हैं उनमें हम स्त्री और पुरुष का बोध ना करके हम सीधे क्या कर लेते हैं, चिल्ड्रन बोल देते हैं। उसमें स्त्री भी आ सकते हैं और पुरुष भी, यानी मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो किसमें आ जाता है हमारा कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग। ठीक है, अगर किसी को भी किसी में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है, तभी मैं भी क्लियर कर पाऊँगा और समझ पाऊँगा कि आप लोग कितना समझ रहे हो कितना नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, कॉमन जेंडर। अब जो हमारा चौथा है लास्ट वाला,
न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर यानी कि हमारा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, ठीक है। चौथा क्या होता है? नपुंसक लिंग। ये होता है कि जिन नाउन से निर्जीव अथवा जिस नाउन से हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल नाउन, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, ठीक है। जिनसे हमें जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो उनका बोध होता है, वो किस में आता है? न्यूट्रल में, यानी कि क्या कहते हैं, जो हमारा होता है नपुंसक लिंग में आते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। The chairs are made by woods, ठीक है। जो हमारी चेयर है वो किससे बनाई गई है? लकड़ी से बनाई गई है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? हमारा जो लकड़ी है क्या, वो तो एक निर्जीव है, ठीक है। तो निर्जीव जो होता है किसमें आता है? न्यूट्रल यानी कि नपुंसक लिंग में आता है। तो ये तो हमारे हो गए 4 जेंडर, ठीक है। तो अगर आपको जेंडर में कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग ज़रूर पूछना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। और कहीं आप लोगों को लगता है कि ये टॉपिक हमें और अच्छे से जानना है तो उसके लिए भी बताएं, मैं ज़रूर उस पर भी जो भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से बेस्ट करके उस वीडियो को बनाऊंगा, ठीक है। तो आज का तो इतना रहा, तो अब मिलते हैं अगले क्लास में।